बागेश्वर धाम यानी एक ऐसा धाम जहां के बारे में ये मान्यता है कि बाबा आपके मन की बात बिना बोले ही जान लेते हैं और आपके दिल की बात वो आपको एक पर्ची पर लिख कर बताते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि हमारा साइंस तो ऐसी किसी भी बात पर बिलीव नहीं करता। क्योंकि अगर सच में ऐसी कोई विद्या होती तो आज सब यही विद्या सीखकर सिद्ध पुरुष बन गए होते और फिर हर कोई एक दूसरे के मन की बात जान लेता। लेकिन आखिर बागेश्वर धाम वाले बाबा कैसे कर लेते हैं ये चमत्कार? आइए जानते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से 35 किलोमीटर दूर गड़ा ग्राम में बसा ये बागेश्वर धाम मंदिर आजकल एक बेहद चर्चा और आस्था का स्थान बना हुआ है, जहां के कर्ता धर्ता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन पे साक्षात बालाजी महाराज जो हनुमान जी के रूप हैं, उनकी कृपा है और इसी कृपा की बदौलत ये अपने भक्तों पर किसी भी तरह का बुरा साया और दुष्ट आत्माओं के प्रकोप का निवारण करते हैं। हालांकि इन्हें ज्यादा प्रसिद्धि सोशल मीडिया से ही मिली है और इनके बारे में आज की तारीख में अक्सर कोई आर्टिकल या कोई न्यूज आपको पढ़ने और देखने को मिल ही जाएगी। लेकिन अगर यही हम कुछ सालों पहले की बात करें तो इन्हें कोई नहीं जानता था। ये अपने दरबार में ऐसे लोग जो अपने जीवन में बेहद परेशान हैं, उनकी परेशानियों का हल बताते हैं और उनसे अर्जी लगवा कर उनकी मदद करते हैं। इसके लिए इन्होंने कई तरह की व्यवस्थाएं भी कर रखी हैं। ऐसे इमरजेंसी में फोन पर अर्जी लगवाना, टोकन देना जैसी कई व्यवस्थाएं हैं। लेकिन बहुत लोग इसे लोगों की मदद से कहीं ज्यादा इसके पीछे अपना खुद का स्वार्थ भी कह रहे हैं। लोगों का ये मानना है कि ये अपने भक्तों की मदद करने के पीछे अपनी दुकान चला रहे हैं। अगर आपने इनकी दरबार की वीडियो देखी होगी तो इसमें आपने देखा होगा कि इनके ज्यादातर भाषण भड़काऊ होते हैं और जिसमें ये दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ इकट्ठा होने और उन्हें सबक सिखाने की बात करते हैं। और ऐसा शायद इसलिए भी है कि कहीं इनकी खुद की दुकान न बंद हो जाए, क्योंकि अगर सच में इनकी भावना लोगों की मदद करना और उनके दुखों का निवारण करना है तो उन्हें फिर किसी और धर्म और उनके लोगों से क्या परेशानी हो सकती है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। ये अक्सर हिंदुओं से ये अपील करते हुए देखे जाते हैं कि सभी हिंदू जागो और एक हो जाओ। लेकिन क्या इनके इन शब्दों के पीछे का अर्थ सच में इतना ही है या इसके पीछे छिपा है इनका खुद का पर्सनल स्वार्थ? कई बार इन्होंने अपने मंच से इस बात का भी जिक्र किया है कि जो लोग बाबाओं पर और साधु संतों पर पत्थर चलाएंगे ये उनके ऊपर बुलडोजर चलवा देंगे। तो क्या किसी संत महात्मा के सच में ये शब्द हो सकते हैं? इसके बारे में आप खुद ही सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। इन्होंने अपनी सभा में एक बार ये भी कहा था कि हम बाबा नहीं ढाबा हैं। तो क्या किसी साधु महात्मा को ऐसे वचन शोभा देते हैं? ये तो सोचने वाली ही बात है। इनके ये बोल किसी साधु के न होकर बल्कि किसी गली के बदमाश के लगते हैं। इसी में अगर हम बात करें इनके द्वारा भगाए जाने वाले भूत प्रेतों की, जहाँ इन्हीं के कुछ आदमी भक्तों के बीच में आम इंसान की तरह बैठे रहते हैं और फिर सभा लगते ही शुरू होता है उनका भूत भगाने का खेल, जिसमें ये लोग अपने हाथ पैर पटकते और जमीन पर लेटते हुए देखे जाते हैं, जिसका इलाज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा किया जाता है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसके बारे में एक आर्टिकल भी आया था जिसमें एक व्यक्ति ने ये बताया था कि वो एक बार बागेश्वर धाम गया था अपने इलाज के लिए, जहां इनकी मुलाकात धीरेन्द्र शास्त्री से नहीं हो पाई, लेकिन इनसे बाबा से बात करवाने और भागवत कथा के नाम पर 5,700 रुपए जरूर लिए गए। हालांकि इन लोगों की तरफ से अक्सर ये कहा जाता है कि इनके द्वारा की गई सभी सेवाएं पूरी तरह से फ्री होती हैं और उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। इसके साथ ही अगर आपने एक बात नोटिस की हो तो आपने देखा होगा कि ये जिस पेज पर लोगों के मन की बात लिखते हैं उसे अपने भक्तों को देते वक्त पेज को घुमा कर देते हैं, यानी ये पढ़ने के लिए वही डेटा देते हैं जो पेज पर पहले से लिखा होता है। तो क्या ये सच में अंतर्यामी बाबा हैं या इसके पीछे छुपा है इनका काला सच? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और अगर आपको बागेश्वर धाम के बारे में ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी करें।